तो उसमें हेडिंग लिख ले टेस्ट क्रास। ठीक, तो टेस्ट क्रास एकदम सिंपल बात। जब बैक क्रास समझ में आएगा हो तो टेस्ट क्रास आ जाए। मेंडल जी देखा क्या ले रहे हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों जब सेम रहे हैं तो एक ही आए कैपिटल टी स्मॉल टी, अलग अलग रहते हैं तब दोनों आओ। ठीक, एक कराऊबा जा क्रॉस या निषेचन कराऊबा तो क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। जब भी तुझे एग्जाम में करत यहाँ जरूर लिख दे जनक, का लिख देबा जनक लिख दे, या शॉर्टकट में का लिख देबा पेरेंट्स, का लिख देबा पेरेंट्स माने माता पिता। ई का हो गया F1 पीढ़ी, का हो गया F1 पीढ़ी यानी संतान हो गया। ठीक, इनमें जो हम पौधा भावल लगभग का बा लंबा, का बा यानी अशुद्ध लंबा बा, लेकिन सब का बा लगभग लंबा बा, का बा तो हम उसमें लिख सकी तो शंकर लंबा, मतलब लंबाई बा पूरी तरह शुद्ध नहीं बा। एक अगर शुद्ध मतलब अगर कैपिटल टी कैपिटल मतलब साइंस की भाषा में अगर कैपिटल टी तो एकदम शुद्ध बा। अब इनमें का बा बौनापन छुपा बा, जैसे ही अलग हो जाए तो बौनापन आ जाए कि नहीं आ जाए, तो इनमें मतलब कि लंबाई के साथ बौनापन छुपा बा, यही हमारे के कहते हैं ना शुद्ध लंबा या शंकर लंबा। शंकर लंबा का मतलब होता है कि दो अलग अलग चीज मिला रहे हैं। जैसे देखा नहीं आदमी में ना कंसेप्ट बा। ठीक, चलो इधर ध्यान तक रहे नहीं समझ में ना। इनमें देखा दो चीज अलग अलग बा ना, एक कैपिटल टी बा एक स्मॉल। अब हम इसमें क्या समझेगा टेस्ट क्रास, का समझेगा ये देखा प्रभावी जनक है ने अप्रभावी, जो कैपिटल टी बा प्रभावी जनक एक कहां अप्रभावी जनक। तो जवान ये F1 पीढ़ी बा के कैसे निषेचन करावे बा, मतलब कि अप्रभावी जनक से कैसे वही का कहबा टेस्ट क्रास, का कहबा एकदम सिंपल बा। देखो बैक क्रास में दोनों करावत रहा कि नहीं, बैक क्रास में यूज करावत रहा चाहे प्रभावी जनक बा चाहे अप्रभावी, लेकिन टेस्ट क्रास में जो F1 पीढ़ी बोकर सिर्फ कैसे कराऊबा अप्रभावी जनक से, कैसे कराऊबा तो ही का कहबा टेस्ट क्रास, का कहबा टेस्ट। आगे हम इसमें समझब का ही टेस्ट क्रास करावत है जा। ठीक, तो हम इसमें चेक कराइबा कि जो पेरेंट्स हैं होमोजाइगस हैं कि हेटेरोजाइगस हैं। ठीक, होमोजाइगस हैं कि एग्जाम में पूछा था खूब, अगर पूछे एग्जाम में टेस्ट क्रास हम सब काहे करत है कि जवन हम सब पेरेंट्स लेहे है इसमें होमोजाइगस हैं कि हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस बताए रहे, होमोजाइगस यानी समयुग्मनज, जब युग्मक समान है का कहबा समयुग्मनज, और जब युग्मक असमान है का कहबा विषम युग्मनज। हाँ, और एक चीज हम इसमें का चेक करे बिना करी था जीनोटाइप के करे बिना, तो टेस्ट क्रास अगर एग्जाम में आए तो जीनोटाइप लास्ट में उत्तर देगा। सबसे पहले क्या चेक करे चाहिए जा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, और का चेक करे चाहिए जीनोटाइप। तो टेस्ट क्रास सरल बा, यानी जो F1 पीढ़ी बा ओकर कैसे निषेचन करावे बा अप्रभावी जनक से, कैसे करावे बा अप्रभावी जनक से। तो उसमें निषेचन करा ले बजा सिंपल बा, तो लिख ले जाए के हाँ परिभाषा लिखा देना ना तुझे। हाँ टेस्ट क्रास है जब F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी का उसके अप्रभावी जनक से संकरण कराया जाता, चाहे संकरण लिखा चाहे क्रास, मतलब एक बार जनक से संकरण कराया जाता है, जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रास कहते हैं, तो उसे टेस्ट क्रास कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा ना, तो उसे टेस्ट क्रास कहते हैं। टेस्ट क्रास हम जनक के जीनोटाइप, अगर होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जान गया जीनोटाइप ने यहाँ पे जान जाएगा, गधा बजौन लिख देगा जीनोटाइप कामा समयुग्मनज
यानी होमोजाइगस समयुग्मनज और विषम युग्मनज का पता लगाने के लिए करते हैं। अगर हम एक शब्द बोलो तो देखिए केकर दिमाग चलत बढ़िया, लगाने के लिए करते हैं, पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे हम कह दे सभी टेस्ट क्रास बैक क्रास होते हैं, लेकिन सभी बैक क्रास टेस्ट क्रास नहीं होते। तो समझ में आए? नहीं समझ में आए ना? एक शब्द यहाँ लिखा रहे, जैसे देखो जो टेस्ट क्रास बाबू का हो जाए बैक क्रास, लेकिन सब बैक क्रास टेस्ट क्रास हुए। कहे बैक क्रास में दोनों आवत है, टेस्ट क्रास में सिर्फ का आवत है एक। हाँ, अब समझ में आएगा। यानी जो टेस्ट क्रास हो का हुए बैक क्रास का हुए, यानी ये बैक क्रास के एक प्रकार है ना, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं यह बैक क्रास का एक प्रकार है। सही बात हो ना? यानी जितना भी टेस्ट क्रास है वो सब का हुए बैक क्रास का हुए बैक क्रास, लेकिन सभी बैक क्रास टेस्ट क्रास न हो। जैसे मान लो अब जब ई वाला ए से करा दे भाई F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक स्थिति बताओ टेस्ट क्रास हुए नहीं ना। जब F1 पीढ़ी कैसे कराऊंगा अप्रभावी जनक से, तभी का हुए टेस्ट क्रास का हुए टेस्ट क्रास। अब समझ में आएगा? तो इनमें एक कथन आता, पहले लिख ले जा का लिखा है करते हैं यार सभी टेस्ट क्रास सभी टेस्ट क्रास बैक क्रास होते हैं, सभी टेस्ट क्रास बैक क्रास होते हैं, लेकिन सभी बैक क्रास टेस्ट क्रास नहीं होते। इतना तो इसमें ना लिखे एक बार, खाली टेस्ट क्रास समझ में आएगा अब ना, तो त्योहार से लिए इतना बहुत। सभी बैक क्रास टेस्ट क्रास नहीं होते। ये कितना जने समझ में आए? हाँ उठाओ, देखिए दिमाग की कर थोड़ा बहुत सही हो। देखा कितना जने समझ में आएगा? तो समझ नहीं आएगा? बैक क्रास के कहते हैं ये F1 पीढ़ी का, चाहे प्रभावित करावा चाहे अप्रभावित से ना, वही का कहब। और टेस्ट क्रास के कहते हैं ये F1 पीढ़ी के करावा अप्रभावी जनक से, वही का कहब टेस्ट क्रास। तब बैक क्रास में दोनों लेथ कि नहीं लेथ? तो जब ऐसे कराऊबा तो टेस्ट क्रास कहबा न कहबा, जब ऐसे कराऊबा तब कहबा ना। एक बार हम कहते हैं जो सब टेस्ट क्रास है कहाँ हुए बैक क्रास, लेकिन सब बैक क्रास टेस्ट क्रास, यानी जब बैक क्रास ई वाले से हो तब तो टेस्ट क्रास हुए, लेकिन जब ऐसे हो तो टेस्ट क्रास न हो। अब समझ में आएगा? एक उतार ल जाए से और एक उठा कह जा निकाल ले बजा ना। अब तक कह ले बजा इस कैपिटल टी स्मॉल टी का कैसे कैसे कराएगा, स्मॉल टी और हाँ दोनों दूसरा पीढ़ी निकालेगी, तब प्रथम पीढ़ी है ना। ती बतावा टेस्ट क्रास तो सिंपल बना, F1 पीढ़ी के कैसे कराए दे अप्रभावित जनक, वही का कहा बजा टेस्ट क्रास एकदम। हाँ ना ओके लिख ले ना। अब एक उतारा है बिल्कुल। टेस्ट क्लास सबके समझ में आ गया बात? यानी F1 पीढ़ी का जब स्मॉल टी यानी अप्रभावी जनक से करा देबा तो वही का हो जाए टेस्ट क्लास। अगर एग्जाम में पूछे टेस्ट क्लास काहे भी ना कराया जाता, जो हम पेरेंट्स हैं समयुग्मनज यानी होमोजाइगस हैं कि हेटेरोजाइगस हैं, उनका जीनोटाइप का होया। फिनोटाइप तो वैसे देख के मैंने बता सकता था ना, लेकिन जीनोटाइप बिना निकालना ही पड़े। तो दूसरा पीढ़ी निकालना जा का आएगा दूठे बनाएगा तो जीनोटाइप फिनोटाइप बराबर होता ना। इनमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का आ जाए बराबर। जैसे देखा कैसे करे है जा ना।
देखो एक ऐसे ले होगा और एक ऐसे ले है ना, ई वाला करे है जाके कौन वाला ना, एक ऐसे कह दिया जा, ये एक एक करबत का हो जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ का हो जाए कैपिटल टी, फिर एक का हो जाए स्मॉल टी फिर स्मॉल टी, जब वो वाला ना आती बा। अब देखो यह वाला शंकर लंबा हो, यह का हो शंकर लंबा, और ये दोनों का हो जाए बौना, का हो जाए ये बौना हो गया, और ये दोनों जने का हो गया शंकर लंबा, का हो गया शंकर लंबा। बताओ इनमें जीनोटाइप और फिनोटाइप लगभग बराबर बा कि ना, यानी अगर बाहरी से देखब तो दू जने लंबा दिखाई दू जने बौना दिखाई, तो फिनोटाइप कितना है गया, हाँ 2:2। अब हम इसमें जीनोटाइप में देखब कि कितना शुद्ध बा कितना अशुद्ध बा कितना बौना बा, तो दूठ देखो अशुद्ध लंबा है यानी शंकर लंबा है, तो कि हम 2 लिख दिया। अब देखब कि कितना बौना है, तो कितना बौना है 2 बौना है, तब जीनोटाइप फिनोटाइप बराबर आ गया कि नहीं, लिख ले जा। देखो जा अब ऐसे ही क्लियर होगा, अगर 2 शंकर लंबा ही और 2 ठे बौना ही, तो जो हम पेरेंट्स ले रहा का रहे शुद्ध रहे, का रहे शुद्ध रहे न, शुद्ध ले रहा तबे तो ऐसे ना है। देखो ये ले रहा ना, अगर यह ऐसे यह ले लेता तो ई वाला करेक्टर ना आती, बदलाव आ जाए, ठीक। हाँ पेरेंट्स शुद्ध रहे ना, तबे तो यही आई बा। तो टेस्ट क्लास समझ में आएगा, हम सुबह होमो जाएगा सेट्रो जाएगा, सब जीनोटाइप पता करे बिना का करी था टेस्ट क्लास। जब F1 पीढ़ी का अप्रभावित जनक से कराए दे क्रास तो ही का कही टेस्ट क्लास, हाँ एकदम सिंपल रहा। अब लिख ले जा व्युत्क्रम क्रास, व्युत्क्रम माने उल्टा, मैथ में पढ़े हो बजट जा व्युत्क्रम, लिख ले जा व्युत्क्रम क्रास, हाँ आउट क्लास बाद में चलो बता देते हैं। व्युत्क्रम क्रास यह इतना इसमें जान ले, इंग्लिश में क्या कहते हैं रेसिप्रोकल क्रास, रेसिप्रोकल क्रास। लिख ले जा व्युत्क्रम क्रास या रेसिप्रोकल क्रास। तो देखो एकदम ये एकदम सिंपल बात, ठीक। जैसे देखो ई कैपिटल टी और ई का बा स्मॉल टी बा, ठीक। ये जवान है से पेरेंट्स हैं, एक दैया मान ला मिलके फीमेल ले लिया, का ले लिया फीमेल, और इनके का ले लेता मेल ले ले, का ले बजा मेल है, ठीक। अब फिर एक जस्ट उल्टा कर दो, इन्हें का ले ले फीमेल ले ले और इन्हें का ले ले मेल ले ले, वही का कहब व्युत्क्रम क्रास, का कहब बताओ। ऐसे सरल क्रास करावे तो हम सिंपल खाली बतावे एक बार। तो कैपिटल टी जो एक दैया ले रही मेल रहा, स्मॉल टी का रहा फीमेल रहा, फिर एक उल्टा कह देबा, जो हम कैपिटल टी के का कह देबा फीमेल, और जो स्मॉल टी के मेल कह देबा, यही का कहबा व्युत्क्रम क्रास। आज चेक करे चाहत रहे कि जीनोटाइप का होए फिनोटाइप का होए, यही में आपस एकर में कराए देबा, एकर इनमें बराबर ही है ना, तो चाहे ई वाला कराओ चाहे ई वाला कराओ चाहे ई वाला कराओ चाहे वो चेक करे चाहत रहे कि मान ला जो स्मॉल टी एक दैया फीमेल रहे और दैया मेल रहे तो का परिवर्तन आ सकत, लेकिन कोनो परिवर्तन ना आए। तो एकदम सिंपल बा कि नहीं, खाली जेंडर चेंज कर देते हैं, एक दैया उनके पुरुष बने हैं फिर दैया महिला बने देते हैं, फिर उनके उल्टा लिख दे जा। यह एक विशेष प्रकार का क्रास है, यह एक विशेष प्रकार का क्रास है, यह एक विशेष प्रकार का क्रास है। विशेष प्रकार का क्रास है जिसमें जनक को जिसमें
एक जनक को एक बार पुरुष के रूप में और एक बार महिला के रूप में लेते हैं और क्रॉस कराते हैं तो उसमें जल्दी जल्दी क्रॉस करा ले। एक ही करें तो उसमें तब तो याद हो जाए चाहे कि का है सकता दो ठे संकर लंबा, एक ही शुद्ध लंबा, एक ही बौना। अब देखा तो उसमें इतना तुरंत करवा इतना याद तो उसमें करा देखा शुद्ध दो ठे संकर लंबा है, एक ही शुद्ध बौना है, मतलब बौना है, और एक ही शुद्ध लंबा है। करावत हो सभी है वही करे कराए रहा शुरू में गधा रे 2-3 दिन करा चुका तब मैं देखो अब एक उल्टा और सीधा करा के 2 दिन कैसे करते देखा कैपिटल टी बा कैपिटल टी स्मॉल टी जो कैपिटल टी बा दिया के मेल है ओके का लेबा फीमेल एक जस्ट उल्टा कह देबा तो का हो जाए ई कैपिटल टी बा का हो जाए स्मॉल एक करबा तो स्मॉल टी फिर स्मॉल टी फिर वेरी गधाई तुम्हार तकनीक गलत है कि यार ना। हाँ ये वाला आएगा ना तो देखो कुछ अनोखा जाए कि नहीं आए है गधा रे कब है। हाँ तो हमारा टेक्निक गलत हो गया लगता है वो विधि से गड़बड़ा गया जैसे अफवाह पीढ़ी के तरीके से हम सोचे रहे ना तब तो यहाँ तक कैले बजा एक फिर एक दैया ऐसे का करबा एक दैया एक के फीमेल ले लेबे के का ले लेबा अनुपात है या ई वाला देखो मेल है भाई जौन तीर वाला बा मेल और जौन प्लस वाला बा फीमेल। हाँ बदल दे बना अगले वाले में। हाँ ई वाला ऐसे रहे खाली चेंज हो जाए ई जौन बे दैया मेल बा दैया फीमेल हो जाए बस कैले जा दो ठे बनवाई बा एक ही बनवाई एक वैसे चेंज के जेंडर एक ही आवत ना सब संकर लंबा आवता। हाँ अब एक दिया चेक कैले जा वैसे ही है ना खाली जेंडर चेंज करेंगे बस। तब आगे हमसे पढ़ा जाए ना मेंडल बतावा के पे अध्ययन करे रहे मटर के पौधा बिना मटर का पौधा 2 प्रकार का होता है एक जंगली मटर होता एक उद्यान मटर होता ठीक अब तो उसमें समझे बात तो मेंडल जी दोनों बता दे जो एग्जाम में वैसे तो ऐसे करेगा तो देखा जो मेंडल एक्सपेरिमेंट करे रहे के पे करे उद्यान मटर पे के पे करे रहे उद्यान मटर जो हमसे मटर बोई थी कथन उद्यान मटर का कहते हैं ए मटर दाली वाला ज्यादा है मटर कहूँ चनक मटर का है ना। हाँ हाँ ध्यान सुना जा तक जो मेंडल ले रहे हैं का ले रहे हैं उद्यान मटर का ले रहे हैं उद्यान मटर ले रहे हैं एक हमें से बॉटेनिकल नेम भी देखेगा और एक होता जंगली मटर ओके कहते हैं लेथाइरस ओडोरिटस का कहते हैं कैसा। हाँ एक नाम तो जो मेंडल ले रहे हैं कौन मटर रहा उद्यान मटर रहा एक कहते हैं गार्डन पी का कहते हैं गार्डन पी और एक जो हम बॉटेनिकल नेम एग्जाम में पूछा था पाइसम सटाइवम का नाम बा पाइसम सटाइवम ठीक। हाँ देखा ये पहला हो गया एग्जाम में पूछा था ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि मटर का बॉटेनिकल नेम का होता जो मटर हो पौधा हो ना तो पौधा का बॉटेनिकल नेम होता तो का हो जाए पाइसम। जैसे जंतु होते तो उनका एक स्पेशल नाम होता ना जैसे गाय का बोस इंडिकस हो गया हम सुबह गाय कही था ना तो दुनिया में जब जावत का बोस इंडिकस का हाँ वैज्ञानिक नाम समझ गया यानी जो मटर का वैज्ञानिक नाम बा उसका नाम बा पाइसम सटाइवम का नाम बा पाइसम और जो मटर होता
इनमें 7 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। कितना गुणसूत्र? जोड़ा। और डायरेक्ट पूछा था 7 जोड़ा ना पूछा था कि मटर में कितना गुणसूत्र होते हैं, तो 14 जोड़ा का अलग अलग कर कितना हो जाए। तो एग्जाम में पूछे मटर में कितना गुणसूत्र, 14 गुणसूत्र। बार बार एग्जाम में पूछे बा, ठीक। तो जितना एग्जाम में पूछे हमसे वो पढ़ ले जाए। कौन? हाँ, लड़कियां लगा ले जब पढ़े वही तब ना। तो उद्यान मटर जौन ले रहन एकर वैज्ञानिक नाम का बा? पाइसम सटाइवन। इनमें जौन गुणसूत्र होता कई जोड़ा, अगर जोड़ा में पूछे तो 7 लगावे बा, और डायरेक्ट पूछ ले गुणसूत्र की संख्या कितना होता, 14। कितना होता? 14। और एक होता जंगली मटरों के कहते हैं लेथायरस ओडोरेटस। का कहते हैं? हाँ, मतलब लिखा देते है तो इसमें के याद ना करे बा, अगर दिमाग में बना रहे तो लिख सकते हैं जंगली मटर। एकर दाना एकदम देखबा पतीर पतीर रहता है ना, ये तो करेक्टर हुई है। जंगली मटर एक कहते हैं लेथायरस ओडोरेटस। लिख ले जाए इसे, लेथायरस। ये जब जावा जब बीएससी में तब पढ़ाई पड़ता है। ये जंगल में होता है का जो मटर में बहुत पतला पतला होता है। हमें लगा थी कि एक दाना पानी देवे तभी जाए मोटा तब खावे, इससे बढ़िया तो कौन फायदा बा। का गलती होगी ना तो मटर उटर मंगवाए तब तो उसमें बढ़िया समझ लेता है। आई काग दूर से चुरा लिया सकता है, यही से समझा बाम से। अरे उसे रहता है ना 4-5 लक्षण तो उसमें अपने आप समझ जाता है, जान ले। लिख ले जा। मटर में 7 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। अगर डायरेक्ट पूछे तो कई गुणसूत्र बा? 14 थे। एक जंगली मटर, एकर पाइसम सटाइवम लिखा बा, वैज्ञानिक नाम। हाँ, हिंदी में लिख ला जा तू सब का पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम। हाँ ना, ऐसे नोट करके लिख ले जा। खा ना जाता है जंगल में उगर, थोड़ा बहुत जो जानवर होते हैं वो खा लेते हैं। मानव खाए थोड़ा विषैला होता है। सुपुर इनके जंगल में मिले ये ऐसा बोलत है, तब जंगल कर रहा हैदराबाद में। एक आग जंगल और बोल पूरा भरते जंगल कर जाए। ये कौने जब का कुकुर की देख है भाई जंगल में खुद इतना पहुंचा रहे हैं। किम्मे एक ना पूछे ना, जितना हमसे उतना ही समझेगा। गुणसूत्र उतना ही रहा था बस। हाँ, सटाइवम। चलो आगे हमसे पढ़ा जाए, लिखा जाए हेडिंग। मेंडल द्वारा लिए गए 7 लक्षण। हेडिंग, मेंडल द्वारा लिए गए 7 लक्षण। कहाँ हेडिंग डलवाया है? हम कैसे नोट के खाली लिख ले जाए एग्जाम के लिए। मेंडल द्वारा लिए गए 7 लक्षण। मेंडल द्वारा लिए गए 7 लक्षण। तो तुम्हें कि 7 खाना बनावे पड़ी, लगभग 8 खाना। तो बताओ थे कैसे लिखे बा, ठीक। 7 लक्षण लिखे बा तो 7 ठे क्रम रहे चाहे। जैसे एक खाना में हो जाए क्रम संख्या का हो जाए। मेंडल द्वारा लिए गए 7 लक्षण। हाँ, मेंडल बात पढ़ाओ, ये की बता ली तब मेंडल बात समझ में आए। क्रम संख्या लिख ला, इधर लिख लेवा लक्षण। का लिखवा? लक्षण लिख लेवा जा। ऐसे उतारे बस, जैसे हम मनवा थे वैसे लक्षण लिख लेवा, ठीक। और इधर लिख लेवा एक प्रभावी लक्षण होता है, एक प्रभावी लक्षण लिख लेवा जा। और इधर का लिख लेवा अप्रभावी लक्षण।
उतार ले जाए तब आगे हमसे पढ़ा जाए। हाँ तो अब ऐसे चले ना 1 2 3 4। हाँ अब जगह ऐसे बचा रहे कर ले बजा। बहादुर लोग जल्दी उतार ल। क्रम संख्या मतलब 1 2 3 इधर लिखे बा, इधर लक्षण लिखे बा, उधर प्रभावी लक्षण, उधर अप्रभावी लक्षण। अब तो इसमें के मटर का जो पौधा बा पूरा याद रहे, मतलब दिमाग में बैठे चाहिए। तो 7 लक्षण जो मन रटा थे तो इसमें रटा ना भी ही याद के लिए वजह। तो मेंडल जो सबसे पहला लक्षण ले रहे हैं, लंबाई पढ़े रह जाना। तो पौधे की लंबाई या तने की, तो पहला यहाँ लिख लेबा क्रम संख्या 1, लक्षण में लिख लेबा पौधे या तने की लंबाई, पौधे या तने की लंबाई। ठीक। तो जब हम मेंडल पहला लक्षण ले रहे का रहा लंबाई, का रहा लंबाई रहा, उतार ले जा। अब प्रभावी लक्षण में देखो मेंडल के जो ज्यादातर पौधा रहे का रहे मतलब लंबा रहे का रहे, और कुछ पौधा कैसे रहे बौना रहे। तो प्रभावी लक्षण का होता लंबा होता, और अप्रभावी लक्षण बौना। दिख रहा। तो लंबाई में मेंडल 2 लक्षण ले रहे हैं, एक लंबापन ले रहे हैं, एक बौना ले रहे हैं। लिख ले जा पहला लक्षण, यानी क्रम संख्या 1 लक्षण में लिखा है पौधे या तने की लंबाई। लिखा जा ज्यादातर पौधा का होते लंबा और कुछ का होते बौना। ठीक। प्रभावी लक्षण यही रहा ना। क्रम संख्या 2 लिखा जा पुष्प या पुष्प का रंग, पुष्प यानी फूल, लक्षण में क्या होगा पुष्प का रंग। तो बताओ मटर के पौधा में पुष्प होता है, ये बताओ आप। तो बताओ ये जो मटर के पौधा का पुष्प होता ज्यादातर जो फूल होता कैसा रंग का होता, बैगनी रंग का। कैसा होता ज्यादातर बैगनी, कुछ कैसा हो जाता सफेद, कैसा हो जाता सफेद। जौन ज्यादा वो प्रभावी बा, यानी जो प्रभावी रुख संख्या ज्यादा रहे ना, तो पुष्प के रंग में ज्यादा प्रभावी लक्षण में क्या हो जाए बैगनी, का जाए बैगनी आ जाए। वो तो जाए जैसे लिखा जा। पुष्प का रंग कैसा हो गया ज्यादातर बैगनी होता, और कुछ कैसा होता सफेद। हाँ यही लिख जा पुष्प का रंग। देखो बिक्री अटक ना पड़े ना। पुष्प के रंग में ज्यादातर रंग कैसन होता है बैगनी, और कुछ रंग कैसन होता है। तो जौन ज्यादा रहे वही मतलब रहे ना, वही प्रभावी लक्षण रहे, जेकर संख्या कम रहे का रहे अप्रभावी लक्षण। ठीक। हाँ तीसरा लिखा जा पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। अब पहले तो समझाए पुष्प का स्थिति का मतलब ना, ध्यान समझा जा। जैसे मान लो ये मटर का पौधा बा, ना समझा बिना खाली बना। देखो जो हम पौधा मटर का पौधा बनाया है इसमें खाली समझे बा कि फूल पुष्प का स्थिति का मतलब बा कि फूल कहाँ लगा था। तो कुछ फूल देखबा एकदम किनारे लगा था, ठीक। ओके कहते हैं शीर्षस्थ, का कहते हैं तो एकदम जो टिप पे लगा था ओके का कहते हैं शीर्षस्थ, का कहा यानी एकदम सिर पे लगा था। कुछ फूल ज्यादा लगा था वहाँ, तो कुछ कहाँ लगा था सिर पे लगा था, और जो यहाँ देखा ज्यादातर किनारे लगा रहा था ना। देखो कुछ तो एकदम सिर पे लगा नोके का कहब ई वाला संख्या कम रहा था। देखो ज्यादातर कहाँ लगा रहा था शाखा में लगा रहा था ना। एक एक कहते हैं कच्छस्थ, का कहते हैं या एक अच्छी कहते हैं, का कहते हैं अच्छी। तो ज्यादातर फूल बतावा एकदम टिप पे लगा रहा था किनारे 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 ना।
तो जो किनारे किनारे लगा वो का संख्या ज्यादा वो के का कहब अच्छी। और कुछ फूल कहाँ लगा रहा था एकदम टिप पे लगा रहा था के का कहब शीर्षस्थ। तब लिख ले जा, एकदम सरल बना। यानी पुष्प के स्थिति में जो फूल यहाँ किनारे किनारे रहे ओके का कहब अच्छी। ज्यादातर संख्या नहीं रहा था और कुछ का संख्या जो एकदम टिप पे लगा रोके का कहब शीर्षस्थ। उतार ले जा। एक बतावा दे बात तो सातों लक्षण लिखवाओ, अब मन से लिखल पड़े। अब वहाँ लिखवाओ ठीक। लक्षण 4 नहीं दिखा दे, इतना उतार ले जा देखे मिटा दी ना ठीक। हाँ चौथा लक्षण लिख ले जा, बीज का रंग। बीज का रंग ज्यादातर बीज का रंग कैसा होता? बीज जो हम पक जाता एकदम पीला होता ना, और कुछ का रहा था हरा रह जाता। तो क्रम संख्या का रहा बीज का रंग का रहा था, बीज का रंग। तो बीज जो होता जो मटर का ज्यादातर कैसा होता पीला का होता, और कुछ का रह जाता हरा का रह जाता हरा। जो मटर खराब निकल जाता होगा रंग कैसा निकल जाता हरा। तो बीज का रंग समझ में आ गया। अब हमें सुबह समझेगा बीज का आकार का समझेगा, बीज का आकार या आकृति। यानी बीज देखे में कैसा लगा, ज्यादातर बीज कैसा लगा देखे में गोल कैसा लगा था। तब बस यही पढ़ेगा लिख ले बीज। हाँ जब 5वां लिख ले बीज की आकृति। और तोरिस एग्जाम में देवा आकार गलत देवा, बीज की आकृति वहाँ आकार देवा। आकार का मतलब अलग होता, आकृति का मतलब बनावट देखे में कैसन बा। तो ज्यादातर बीज देखे में कैसा लगा था गोल कैसा होता गोल। और कुछ देखबा ना ढचका पचका रहा था, कुछ बीज कैसा रहा था ढचका पचका के कहते हैं झुर्रीदार। क्या कहते हैं झुर्रीदार। जैसे लड़कियां जब छोड़ रहे थे देखा बेचारे गोल रहे थे एकदम, कहते ना गोल मटोलू। अब जब बुढ़ाई जाते तो कैसे हो जाते हैं झुर्रीदार। हाँ ना वो खराब रहता ज्यादातर। तो देखिए ना ज्यादातर बीज गोल होता, कुछ देखबा ढचका पचका रहे बीच बीच में, तो के का कहब झुर्रीदार। हाँ हाँ तब ना फूले का में माइक्रोपाइल जो हम बंद हो जाते, एक छिद्र होता के कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं माइक्रोपाइल। हाँ अगला ले जा, छीमी का रंग। इंग्लिश में कहते हैं कि पॉड। हाँ छीमी का रंग ज्यादातर कैसा होता ना, जो छीमी मतलब पूरा जो मटर का खोल ओल बा के पूरा लगे, जो खोल ना होता वही छीमी कहते हैं। क्या कहते हैं वो तो मटर का दाना हो गया, जो खोल बा कैसा होता तो ज्यादातर कैसा रहे हरा रहे। कैसा रहे हरा रहे। और कुछ जब ना खराब हो जाता कैसा हो जाता पीला। कैसा हो जाता जब झुरा जाता कैसा हो जाता पीला। देखा एकदम सरल बगना है। यानी छीमी का रंग ज्यादातर कैसा होता हरा होता, और कुछ कैसा होता पीला ना। तो ये हो गया 7वां लिख ले जा, छीमी की आकृति। बस हो गया छीमी की आकृति। यानी छीमी जो हम का जो देखे बाबू कैसन बा है ठीक गदारे। तो अब हमसे देखे बा ज्यादातर फूली रहा था। कैसा रहा था अरे जब में मटर बढ़िया रहा था ज्यादातर देखा फूली और कुछ रहा था पचका रहा था ना, ओके कहते हैं सिकुड़ी हुई। क्या कहते हैं तो मटर के जो छीमी में ज्यादातर कैसा रहा था फूली हुई, और कुछ का रहा था सिकुड़ी हुई। देखा ये लक्षण ले अंदर। लिख ले जा का मटर का दाना जो हम पूरा बाबू छीमी कहते हैं भारत में। ओके इंग्लिश में पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं ये मतलब मटर होता है। हाँ पी माने मटर। ये बतावा जा पॉड माने होता पॉड POD। इस 7वां लक्षण याद होगा जैसे तो इसमें कह लिख लेबा मन से ना लिख पाओ बना में आधा लिख ले आधा देखो सिंपल रहा कि नहीं। अब याद करे तरीका देखा है
सबसे पहले पौधा के लंबाई तो रहबे करे। ओके कहाँ जब फूल लेबा तो ओकर दू चीज देखे बा, एक फूल का रंग और फूल कहाँ पाए जाता है, यानी फूल का रंग होगा, फूल का स्थिति होगा, ठीक। ओकरे बाद जब भी छीमी लेबा तो दूर देखेबा ना ओकर रंग कैसा बा, ओकर आकृति, और बीज का भी ऐसे एकदम सिंपल बा, यानी जब बीज लेबा तो ओकर दू चीज देखेब, ओकर रंग देखेबा और ओकर आकृति देखेबा। ऐसे छीमी का रंग देखेबा और छीमी का आकृति देखेबा। फूल लेबा तो फूले का रंग देखेबा और का देखेबा ओकर स्थिति, यानी एकदम ऊपर पाया जाता कि शाखा में पाया जाता, ठीक। तो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, शाखा में। तो हाँ अब देखो जौन ई तरफ ले के कहते हैं लक्षण, ई का कहते हैं, और जौन इधर ले के कहते हैं विशेष लक्षण, का कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछे मेंडल ने कितने लक्षण ले रहे हैं, कितना लक्षण, अगर पूछे कितना विशेष लक्षण रहे, 14, ठीक। कितना रहे, 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, कितना हो गया, 14। देखो कैसे कैसे एग्जाम में बजावत है, यानी जब सिर्फ लक्षण पूछ ले कितना लेब, 7, तब प्रभावी भी 7 हो गया ना, और अप्रभावी 7, कितना हो गया। तो ये सब लक्षण हो जौन ये सब लिखे के का कहते हैं, विशेष लक्षण, का कहते हैं। हाँ तो लिख ले जा। मेंडल कितना लक्षण ले रहे हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग में, तो देखो एकदम सरल रहा ना, जब हम से पढ़ावत रहे ऐसा रटावत रहे कि केहू के याद नहीं भा रहा अब तक, लेकिन इतना सरल भाई मैक्सिमम याद हो गया हो ना। हाँ जब भी फूल लेबा तो ओकर दू चीज देखेबा, छीमी लेबा, बीज लेबा, पौधे के लंबाई तो लेबा करबा, ठीक। देख ले जा काली का। मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 लक्षण लिए थे, 7 लक्षण लिए थे, लेकिन विशेष लक्षणों की संख्या, लेकिन विशेष लक्षणों की संख्या, विशेष लक्षणों की संख्या 14 थी, विशेष लक्षणों की संख्या 14 थी। चलो यही में से हम पूछा थे ना, पहला लक्षण का ले रहा हम, पौधे की लंबाई या तने की। तो ज्यादातर पौधा मटर कैसन होते हैं, और कुछ कैसन होते हैं बौना, और दूसरा का ले रहा हम फूल का रंग, का ले रहा है पुष्प का रंग रहे कैसन होता, ज्यादातर बैगनी होता, और कुछ कैसन होता, और पुष्प ओकरे वाले रहा पुष्प का स्थिति, यानी फूल कहाँ पाया जाता है, शाखा में पाया जाता है कि शीर्ष पे, ज्यादातर अक्ष पे पाया जाता है, और कुछ कहाँ पाया जाता है, शीर्ष पे। ओकरे वाले रंग बीज का रंग ना, तब ज्यादातर का होता नीला, और कुछ कैसन होता, ओकरे वाले रंग बीज का आकृति ले रहे हैं, तो ज्यादातर बीज कैसन होता, गोलाकार कैसन होता, और कुछ होता है डिचका पिचका जेके कहते हैं झुर्रीदार, का कहते हैं झुर्रीदार। और लास्ट में क्या ले रहे हैं, मतलब छीमी का रंग ले रहे हैं, तो छीमी हरा होता है, कुछ कैसा हो जाता है, पीला हो जाता, और छीमी का आकृति ज्यादातर फूली हुई रहा था, और कुछ कैसा रहा था, जब सिकुड़ी हुई निकला था तो घरे वाले गरिया थे गा रहे ताकि ना देखा, हाँ पैसा देख चला आया तो दिखा ना कि मटर कैसन बा है, सही बात है नहीं। और उनमें मटर निकला था एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा निकला था, पानी भिगोबत पनियो पीलत हो नुकसान हो जाता है, इससे बढ़िया होके फेंक दे, और ओकर सब्जी भी बना अच्छा नहीं आए, ठीक। तब मेंडल कितना लक्षण ले रहे हैं, और विशेष लक्षण 14। जौन वैज्ञानिक नाम बा मटर का नाम बा बाइसेप्स सटाइगम, का नाम बा मेंडल। जौन मतलब कितना जोड़ी गुणसूत्र रहा मटर में, 7 जोड़ी, कितना रहा, और गुणसूत्र की संख्या 14 रहा ना। इतना याद हो गया ना, जब इतना याद हो समझो जेनेटिक्स मैक्सिमम तो उसमें जान गया, ठीक। अब मेंडल के नियम तो से बहुत सरल लगे, जैसे प्रभाविता 3 नियम दे रहे हैं, अब हमसे वही नियम पढ़े वाला है, ठीक। तो ले लीजिए मेंडल का नियम। अच्छा का कुछ पूछत रहा, का नहीं पढ़ाएगा होगा, हाँ मेंडलवाद दे दी, निकले जब मेंडलवाद या का मेंडल के नियम पढ़ा दी, वो अपने आप आ जाए तो इसमें लिख ले जब मेंडल का नियम या मेंडल के नियम, मेंडल के नियम, मेंडल के नियम या मेंडल का, इनमें थोड़ा सा लिख लिया जाए। यानी मेंडल जो हम आनुवांशिकी संबंधित कई नियम दे रहे हैं, 3 नियम, कई नियम दे रहे हैं 3, लिख ले जा। बस यही पढ़ावे वाला 2 नियम समझ लो, तीसरे में ऐसे हम तो कहा थे पढ़ावने कैसे सब चीज हम तो इसमें प्लानिंग कर पढ़ावे थे जिससे याद हो जाए,
अगर प्लानिंग से ऐसे जब वैसे पढ़ा दो ना द्विसंकर क्लास भूल गया होता जा। अब लिखा जहाँ मेंडल ने आनुवांशिकी से संबंधित, तब तो सर जी मेंडल के संपर्क में हाँ हाँ पर वो सब पढ़ा नहीं, सब पढ़ा नहीं सर। मेंडल ने आनुवांशिकी से संबंधित 3 नियम दिए थे। मेंडल ने आनुवांशिकी से संबंधित 3 नियम दिए थे। तीन नियम दिए थे जो इस प्रकार हैं। तो डैश लगावेगा, फुल स्टॉप ना करेगा, ठीक। तीनों नियम का नाम लिख ले, एक एक नियम में से पढ़ेगा, ठीक। पहला लिख ले जा प्रभाविता का नियम। पहला लिखे जा नियम प्रभाविता का नियम। तीनों नियम एक जगह लिख ला। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा लिख ले जा पृथक्करण का नियम। पहला हवे प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। दूसरा हवे पृथक्करण का नियम। पहले दूसरा के एक नाम और बना नियम का भर। हाँ दूसरा लिख ले जा, दूसरा का रहा पृथक्करण का नियम अथवा एक नाम बा युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा नाम लिखा जा एग्जाम में आवत है। पृथक्करण का जो नियम बा अथवा में का नाम आओ बा युग्मकों के शुद्धता का नियम। हाँ इसी में पृथक्करण का नियम, पृथक्करण के नियम क्या होगा कहते हैं युग्मकों के शुद्धता का। अब मत पूछ ले गुरुजी का हवई, अब आप बताओ तुम धीरे धीरे। अब बारात पहुंची बा, सबर करे जा दुल्हन बहरे आए ई नहीं कि तुम नाश्ता पानी करा दे कहते दुल्हन दिखा दे हमसे घरे जावे। तो सबका एक नियम होता ना। हाँ तो बारात आए बा 12 बजे एकदम बढ़िया से दुबरा उबरा लग जा, तब तो घरे ऐसे गाड़ी ना छूटे, ठीक बा। हाँ अब पूरा तैयारी चला था, तैयारी खाली में मीठा पानी खा जा, भोजन करबा तब दुल्हन आए। वैसे ही नहीं कि उसमें भोजन पानी करता है दुल्हन को रोटी खड़ा कर दे, देख के लौट जा। हाँ खा पिए ज्यादा जाते ना दलिद्र हरे। लिख ले जा तीसरा, लिख ले जा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा लिख ला स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल कई नियम दे हैं 3 नियम दे हैं। एक प्रभाविता का नियम, ये तो एकदम सिंपल बात, उसमें कहा गुरुजी मत बताओ, कहा जल्दी से दूसरा लिख ला। हाँ दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा का है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक। अब पहला हेड लिखा जा प्रभाविता का, इंग्लिश में लिखा जरूरी बा। हाँ ना यह कहते हैं प्रभाविता का नियम। एकल संकर क्रॉस समझे रह जा क्या होता है। एक इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इंग्लिश लिख ले जा लॉ ऑफ डोमिनेंस। हाँ इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस। काई से जवन भी भारत में एग्जाम होता ना, अगर हिंदी में मिस्टेक करके लिखा गा बा तो वहाँ लिखा रहे कि इंग्लिश भाषा मान्य हो, ठीक। तो जब तो इसमें हिंदी में प्रश्न न समझ में आए तो कहाँ से शिफ्ट कर जावा इंग्लिश में, और जब इंग्लिश में न समझ में आए तो पेपर फाड़ के चला आया। काई से जब हिंदी में आए तो हम जानते हैं इंग्लिश में वैसे नहीं आए। जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, जैसे समझ में आए न समझ में आए ना। तो जब हिंदी में न समझ में आए तो काई जानता ना, जब अब यूपीएससी के रिजल्ट निकला है और हमें इसमें गर्व का बात बा कि प्रयागराज के लड़की टॉप करी ना शक्ति दुबे, ठीक। सोचा यूपीएससी में दुनिया का सबसे बढ़िया एग्जाम हो, टफ एग्जाम हो। एक 1 रैंक लड़की लिया है ना, 2 रैंक लड़की बा,
3 पे एक लड़किया बा, चौथे फिर लड़की बा। तो सोचा लड़की अब जो बढ़िया बड़े बड़े एग्जाम में सब लड़की टॉप करत हैं। अब भाई लड़की खाली नीट में तो पूरा दबदबा बा। नीट में अगर 1000 सीट बा तो लगभग 8 से लड़की फार्म मतलब कि क्वालिफाई करती, खाली 2 से लड़कियां रहते हैं। अब इनका सब एक IIT में थोड़ा कम दबदबा बा, लेकिन धीरे धीरे IIT की तरफ भी शिफ्ट करत हैं जा। तो बतावा UPSC जैसे एग्जाम में एक रैंक आओ बड़ी बात बा कि ना। यहाँ मैंने सोचा थे कतौ लटक जाए 1000 में। अगर तू UPSC के एग्जाम दे तहा कौनो रैंक आए बा, जौने भी नौकरी में जाबा ओकर मेन मतलब कि हेड रहबा। जैसे तू इनकम टैक्स में गए तो इनकम टैक्स का हेड रहबा, रेलवे में गए तो रेलवे। जैसे हम सवेत खाली 3 एग्जाम समझी थे ना UPSC में, एक IAS का, IPS का और एक समझा था IFS का। समझा था जी राजदूत बना थे, ठीक। और ऐसे संबंधित पूरा UPSC में 22 नौकरी है। कितना है? 22। तो ये 3 ठी फेमस है, ये 3 ठी में 2 ठी ज्यादा फेमस है ना। तो रैंक के अनुसार निर्धारित होता है, कितने अनुसार। जैसे मान लो 1000 वैकेंसी आ गया बा, 1000 वैकेंसी रह गई यहाँ, तो मतलब 1 से लेकर अगर जेकर 100 तक रैंक रहे का बने दे IAS का बने दे। हाँ, कौनो भी कैटेगरी रहे, चाहे जनरल रहे, चाहे OBC, चाहे SC, चाहे ST रहे। अगर तहार 1 से लेकर 100 तक रैंक बाद का बनबे IAS। ओकरे बाद ये डिसाइड करते हैं 100 के बाद रहे, 100 से लेके अगर 300 या 400 बाद का बने दे IPS का बने दे IPS बने दे। अब ओकरे बाद 300 के बाद लगभग 600 तक बाद का बने दे IFS का बने दे IAS। DM साहब नहीं कहते हैं, DM साहब आते हैं, कमिश्नर साहब आते हैं, रुतबा व दबदबा। और असली दबदबा का मजा ले कोई तो IPS में बा, किमे बा जेके चोय टोय पोय सुने के बा। जब पुलिस निकलबा ना, जब तू IPS बन जाबा, SP सुने ना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एक जिला में जितना भी पुलिस रही तोरे अंडर में रही। सोचा एक जिला में, सोचा था तोरे अंडर में लगभग 3000 से 4000 पुलिस वाले रही। जब SP बन जाबा न तो SP मेन होता है, यानी SP का मुख्य काम बा कि जो समाज जो जिला में अपराध न हो पाए, मर्डर न हो, झगड़ा न हो, आपस में मारपीट न हो। तो SP की जिम्मेदारी होता है। SP की पहचान में 3 दिया रहे, मतलब 3 स्टार रहे यहाँ शुरू में ही। शुरू में जब आवत है पहले उनके डिप्टी SP बनवत थे, ठीक। डिप्टी SP बने, फिर वो SP बन जाए। और SP जब बनते तो जिला के मालिक रहते, वह जिला में जितना भी पुलिस है अंडर में रही, समझ ले। और दरोगा जब देखा थे SP तो हिलत कांपत रहते, मतलब नजर न मिल जाए ऐसे नीचे नजर। यहाँ तुम्हारे कैसे सर पता नहीं। और CO डिप्टी SP सब कांपत रहते। IPS जब जानते ना DM से ज्यादा सुविधा मिलता है काहे अब जब अपराध में कर बना, यानी जिला में अपराध न हो पावे तो बतावा हर जिला में 1-2 बड़ा बदमाश रहते ना। अगर सुरक्षा न मिले तो बताओ मार दिया जाए ना मार दिया जाए। और एक IPS जब मराएगा तो जिला या पूरे देश के बदनामी बा। यही हमारा देख बन के कमांडो मिले थे, यानी 2 आर्मी वाले रहे, पूरा मिला के 8-10 सिक्योरिटी सरकार दे। ओकरे बाद जब जहाँ जाए लगे तो 25-30 पुलिस वाला रहे, 2 मतलब कि आगे पुलिस वाले निकले, दरोगा CO तो कौन इज्जत ना बिकरे सामने। सोचे ना ठुकान आज तक मरान ना है ना भाई IPS, इतना सुरक्षा बा। अब बेचारे कहाँ अगर अब जैसे मान लो ज्यादातर अपने भारत में झगड़ा हिंदू मुस्लिम को था, तो झगड़ा सुलझावे का में नहीं बा IPS का। अगर ये झगड़ा न सुलझा पाए तब CM का गाड़ी पे ही बताओ तुम्हारे रहते कैसे यहाँ जिले में झगड़ा हो गया, तो हो जाते ना कब। तो पूरा जिम्मेदारी अपराध कंट्रोल करे करा IPS के बा। तो जवन शक्ति दुबे का रैंक को आप 1 आए वो डायरेक्ट का बने IAS यानी DM बन जाएंगे 1-2 साल में। और जेकरे घरे में 2 साल में DM बने, सोचे सोवत हो 2-3 दिन से काल है रिजल्ट आए सब बैठा हूँ आखिर फाड़ नींद आवत हो मरचा डाले थे बिटिया तुम ही हल जिंदा बची रह सही कहते ना। हाँ तब ऐसे हैं यही अपने प्रयागराज शक्ति दुबे, मतलब प्रयागराज सिटी हैं। हम से प्रयागराज, तुम से प्रयागराज के जिला ता से प्रयागराज। तो खुशी की बात हो ना, बस ये बाकी मुफलिस बा या गरीबी बना तो मीठा बाटे, मुफलिस या गरीबी मीठा ना पड़ पाए, बस हमें से खुशी का माहौल बा कि एक तो अपने यूपी के रहे, पूरे भारत का लड़कियां में एग्जाम देते थे, एक तो यूपी का यूपी में कहाँ है ना अपने प्रयागराज का, अपने से धरती का, ठीक। यह समय महाकुंभ रात ही ज्यादा नाम हो गया इनका। जैसे जब ना तो आज जैसे तहार टॉप 10 रैंक रहे, जैसे 1 से लेकर 10 तक तो बढ़िया मीडिया वाले आते,
जैसे ABVP वाले आ गए, आज तक वाले आ गए, बढ़िया बढ़िया। और जैसे रैंक तार पीछे चला जाए तो ANI वाले हैं, जवन न्यूज़ तू ना सुने था वो आई इंटरव्यू नहीं, पंजाब केसरी यूपी तक। तो जब टॉप 10 रहा तो पूरे भारत में जान जाते हैं कि कैसे आपने पढ़ा। तो वो झूठा बताइए कि इतना गरीबी रहा कि मुँह से लाइट बार बार पढ़त रहे। जैसे ही बताए थे, अगर टॉप कह जब बस कि जब रोटी के फेंक दे पानी भिगो के तब खाद रहे। तो ऐसा नहीं बता दे कि हम सोवत ना रहे 20-20 घंटा पढ़ी। तो सोवत कब रहा पता, हम सोवत ना रहे क्यों तो कहते थे 25 घंटा पढ़ रहे। कितना पढ़ रहे? 25 घंटा। अब कैसे बताइए, जब कहा कि कैसे 25 घंटा 24 घंटा होता है, कहा इधर से तो 20 घंटा पढ़वा करी, अगले दिन वाला 5 घंटा में जोड़ देते रहे तो हम 25 घंटा पढ़ी। तो ऐसे अब टॉप करे कुछ भी बोल सकत है, कहीं बहुत गरीबी में रहा ही रहा। अब जे टॉप करे देखो एकदम बढ़िया घर दुआर बा, लेकिन बोले में कुछ भी बोल सकता है कि ना। अगर IAS बने बा लेकिन डेली 8 घंटा पढ़े पड़े, डेली 6 से 8 घंटा डेली पढ़बा तो क्यों रोक ना पाओ। उनमें क्या चाहता है? अनुशासन का चाहे अनुशासन, यानी आज 8 घंटा 10 घंटा मतलब कि जोश में आप 20-15 घंटा पढ़ लगे लेकिन 3 दिन सोआ है, कौन मतलब बा है कुछ ना। हाँ IAS या कोनो भी एग्जाम निकाले बा डेली रूटीन बनवाए, ठीक, चाहे डेली 4 घंटा पढ़े लेकिन डेली पढ़े। ई ना कि एक दिन हम 20 घंटा पढ़े 5 दिन सोआ है, माई बाबू ना चिन्हत है निधि में। ऐसे ना करे बा, कभो का हो ना हमसे ऐसे करी। सर जी आपका कितना रैंक है? हमारा तो PT नहीं निकला रहा, PT से 1 नंबर से रुक गया रहा। मतलब जब IAS UPSC एग्जाम लेते ना, तो जब कोरोना आवे वाला रहा 1 साल पहले हमारे 1 नंबर से रुका रहा। PT होता मतलब एक प्री टेस्ट मतलब कि प्रीलिमिनरी टेस्ट होता और एक होता मेंस, उसके बाद होता इंटरव्यू। तब PT MA से सबसे टफ होता PT का होता, उसके बाद टफ होता मेन का। बा PT में तो है ना IAS के एग्जाम में सोचा तो है DM बनने के बाद खाली 50% नंबर पावे। कितना पावे? 50%। सोचा अगर 22 से पेपर होता मेंस का तो है खाली 11 से नंबर पावे। 11 से नंबर में क्या बन जावे IAS। अगर 33% पाया तो कौनो नौकरी पावा, और यहाँ 33% कौनो इज्जत बा है ना। IAS का जब पेपर चेक होता ना बहुत टफ होता, कभो लड़किया के माइनस में नंबर दे देते हैं। सोचा इतना एक जने ना चेक करी, 5 जने समूह रहे, पहले एक जने चेक करी फिर वो चेक करी, और सब स्पेशलिस्ट रहते हैं, सब प्रोफेसर रहते हैं। वो चेक करी फिर वो चेक करी फिर वो, तब 5 जने चेक करके तब जाके रिजल्ट जारी होता। तो कठिन हो गया कि नहीं हो गया? सर जी दोबारा ना दे सकते कैसे? हाँ दे सकता है। एज के जनरल OBC सबका अलग अलग बना, जैसे जे जनरल वाले हैं उनका 32 साल उम्र पर 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, या OBC वाले लगभग 7 बार या 7 बार यानी 35 साल उम्र तक। 21 के बाद 35 साल उम्र तक दे सकता है। SC ST का बड़ा 40 तक वाला लगभग। दोबारा हुए मुफलिस सेटल हो जाए तब एक दैया देख दे यार। अब जीवन में बड़ा भाग दौड़वा, रीस्टार्ट कर बिना समय चाहे जैसे कहता स्टार्ट सेटल हो जाए 25-30 हजार आवे लगे तो घरे पढ़े के मौका मिल जाए, 4 घंटा मिल जाए तो उसमें कवर कर ले। कुल जानकारी बा है, खाली रिवीजन जरूरत बा। अगर हमें जानकारी ना रहती बताओ तो इसमें कि जो सोशल स्टडीज में पढ़ाई तो ज़्यादातर उनमें सोशल स्टडीज ही आवत है, थोड़ा बहुत साइंस आवत है, टेक्नोलॉजी आवत है, तो सब पढ़े इन्वायरमेंट। खाली हमें इसमें का दिक्कत बा कि थोड़ा रिवीजन का जरूरत बा ना, और रिवीजन का समय ना मिल पावत। विज्ञान में बेसिक जानकारी आता है, जैसे नया नया जो खोज होता है ई ना पूछे कुछ क्या खोज की करेगा आँखी में मदद पड़ गए ऐसे ना पूछे, नया खोज पूछा था, ठीक। नया मतलब जो करंट, और हाँ उनमें PT के लिए सब जरूरी बा करंट अफेयर, नया चीज का होता है। जैसे यह समय अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हम भारत आए हैं ना, उनका नाम बा जेंडी नेंस नाम बा। तो अब एग्जाम में PCS जब एग्जाम में हो ना कि हाल ही में भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए थे, उनका क्या नाम है, तो क्यों ध्यान दे जो तैयारी कर तो ध्यान देते रहता। उनका नाम बा जेंडी नेंस, का नाम बा जेंडी नेंस नाम बा। समझ में आ गया? पेपर समाचार, हाँ हमसे 60 वीडियो वाले ना है ना, धीरे धीरे काबा की जब तुम उसमें जुड़ा रहा ना, और करंट अफेयर जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे बता रहे संसद TV देख ला, या एक कुमार गौरव सर जी हैं,
उनका वीडियो देख ले वगैरह, जब 5 मिनट देख तो 5 मिनट में पूरे दुनिया की खबर बता के चला जाते हैं। ठीक, हाँ, कुमार गौरव नाम बा, तो उसमें नाम लिख लही। अब हमारे पास समय ना बनाई, हम करंट अफेयर पढ़ाई, जेका बेसिक जानकारी रहे चाहे तो है ना, तो करंट अफेयर पढ़ा लेवे। जब हम भाव अब हम बतावा अमेरिका को उपराष्ट्रपति आए जेंडिनेंस नाम बा, अब इन बीच में हम धीरे धीरे 8-10 जानकारी और ले ले बस। तो कुमार गौरव सर जी इसमें बहुत फेमस है। ठीक, यूट्यूब की दुनिया में मतलब राजस्थान का उम्र हमारे से नहीं है बा, लेकिन का बा कि उन्हें प्लेटफार्म मिल गया। एक उत्कर्ष ऑनलाइन हुए तो उत्कर्ष पे पढ़ावत है, हमें से प्लेटफार्म का तो मिला ना है, तो हम सब यही रह गए, टैलेंट ही रह गया मैंने। अब मौका मिली तब टैलेंट दिखाया जाए। कब? हाँ ना, जैसे आ जाए एकदम बेस्ट है, नेचुरल रूप से रह बस, वहाँ बनावट मत बनवे कि जाके एकदम बनावट में तो ये खाती थी ऐसे ना, जैसे एकदम नेचुरल बना रहे, जा इंटर करे सबके नमस्कार करे, आज गुड मॉर्निंग जैसा रहे, ये बनावट बनवाओ तुरंत। वह तो 40 साल से करत हन, उनके इतना अनुभव हो गया बा, जैसे क्यों बनावटी आप पकड़ लेते ना, तो जैसे क्यों मेहमान आवे जान महादलित दरबा घरे का, घरे में चुबत जब पानी बरसत है, अब बनावट कोट पैंट पहन के आ जाए तो न जान जा अरे बेटा बाप मार दे ध्यान से जा। ऐसे हमारे यहाँ एक रिश्तेदार हम वकील नाम बा, घरे रहे जरूर, अब नाम भरबा वीडियो देखना रिश्तेदारी टूट सकत है ना। अब जब वो निकलत है, पहले तो हम ना जानते रहे इतना गरीब है, जब हमारे से यहाँ आवे तो हम कंफ्यूज रहे, हमारे रिश्तेदार इतना अमीर कैसे हो गए, हम डिप्रेशन में जियत रहे। अब जब घरे देखे करे बाप रे बाप, हम तो कहा मारिन दे क्या है इतना वीडियो का देखे वो जानते नाम बा वकील, काम वकील बनाएगा, एकदम अनपढ़ आदमी है। अब भारत में बहुत वकील है ना, पता नहीं कि रिश्तेदार है, सही बात है ना। तो चला प्रभाविता के नियम समझ लिया जाए। कैसे रहते मतलब कि वैसा ना दिखाते, जब तो से धीरे धीरे तो उसमें 14-15 साल का भाई पर्सनालिटी तो बढ़े ना, वहाँ तो पर्सनालिटी ना चेक करते हैं तोरे अंदर कितना टैलेंट बा, तू देश का कितना सेवा कर सकत है, बस तो यही देखते हैं तू मतलब कि आगे चल के बेईमानी तो न करबा, देश के लिए कितना समर्पित है, गरीब को कितना सहायता करबा, महिला कितना सहायता करबा, बच्चा कितना सहायता करबा, समझ में आएगा। जब 21 साल में डीएम बना थे ना, यानी जब डीएम बने की उम्र 21 साल बाद, 22 साल में डीएम बन जाते हैं। जब 22 साल में डीएम बने, यहाँ 21 साल में तो मछली बैठ के देखा था कि एक दाना खाए 2 दाना रे, कहूँ जो लैया लेके यार। और वहाँ सोचा जब 22 साल की उम्र में डीएम बनता, ओकरे घरे वाले का वो लड़किया मतलब सपना का होएगी ना, तो एक जापा ना वो लड़किया बन गया 22 साल में आईपीएस बना रहा, आईपीएस यानी एसपी बना रहा, गुजरात का रहा, सफीन हसन नाम रहा, नाम जाके सर्च कर जो बताई, मोटिवेशन भी देते हैं, सफीन हसन नाम रहा। लड़किया 21 साल की उम्र में दे, 22 साल में सफीन हसन गुजरात का हो या और मोटिवेशन देखे टीना डाबी देख लो, 22 साल में बन गए रहे, और वो 80 रहे, कितना रहे 80 रहे, मतलब शेड्यूल कास्ट रहे। तो प्रतिभा जो बात कतों को मोहताज ना है, तो जहाँ के मौका मिले दिखाए दे। ठीक, हाँ दिव्या तुम्हारा आईएएस ना बन पाए, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिन आईपीएस बन गए ना बने। जब एक दिया यूपीएससी बा, एक दिया गलत कर दे मिस्टेक, तू सोचा तुम्हें जिला का मालिक बनवे जाता तो थोड़ा मिस्टेक कर बर्दाश्त भाई ना बने, तुरंत हटा दिया जाते नहीं, नियम बा। जैसे छोटा मोटा चपरासी है, थोड़ा मान ले पानी लिया था प्रिंसिपल के ऊपर गिरा दिया तो मिस्टेक हो गई ना सब्जी हे भाई। एक बात जो गुंडागर्दी करा थे चपरासी, प्रिंसिपल है ना सुनते, तू कैसे करत है, तू ता ऐसे करत रहते, हम तो गजब चपरासी हैं। विकास नाम है ना, हाँ वो केहू नहीं सिरते, गजब बदलाते, प्रिंसिपल कैसे खड़ा रही एकदम बदतमीजी। हाँ तो ना वो ठीक ठाक रहे, हरियाणा के रहे, वो कहा ना बताए के बाद हम कहते है बनाए के बाद। अब जैसे तू इसमें घर एक कंडीशन ठीक हो, बने के बाद देखे मढ़ाई छुपा के लालटेन धरे रहे मैं यही लालटेन से पढ़ती थी, मैं बहुत गरीब थी। मेरी माता दूसरे के यहाँ काम करती थी, बर्तन धोती, जो खाना बचता तो उसमें से उठा लाती थी, वही हम लोग खाते थे। तो इंटरव्यू बनाए सकती नहीं बनाई, बने के बाद ऐसे कहते सब। हाँ सेल्फ स्टडी किया था, जैसे तू इसमें 10 में टॉप कह जा,
और क्यों पैसा दे 20 लाख, कहे तो मैंने सेल्फ स्टडी किया था, कहीं कहीं विपिन और कृष्णा कौन है ये मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती यार। तो सही बात है ना, ऐसे पिक्चर बना IPS वाला IAS वाला। हाँ, एक है 12th फेल बना बा मनोज शर्मा के ऊपर, और एक है बना ठुकरा के मेरा प्यार। यह गाना तुझे सुने चाह रहा है। अच्छा शादी में जरूर आना। अच्छा वो गाना का नाम हम सोचा पिक्चर का नाम सत्तू वाला। हाँ तब देखा वो जितना जल्दी IAS बना रहे उतना जल्दी बन पाई, तब पिक्चर रहा ना लड़की SDM बनी छोड़ के भाग गए, तब से वो IAS की एग्जाम दें तब से क्रैक कर दे इतना सारा ली ना। 12th फेल का कहानी ठीक बा। जो मनोज शर्मा है ये मध्य प्रदेश का ऐसा जगह रहते चंबल के टाइप सुने हैं, यहाँ हम वहाँ हमेशा गोलीबारी चलत रहता है, तो सोचा ऐसा स्थान से उठ के IPS बना। ये बेचारू सही मजदूरी करे हैं, इनका रियल कहानी बा ठीक। और कुछ कहानी जो है ना एकदम फेक रहते रियल नहीं रहते ठीक। तो चल हमसे प्रभाविता के नियम पढ़ ले जाए, मोटिवेशन बहुत पढ़ रहा है ना, लेकिन ही जान ला जा। हाँ विकास वही कोचिंग करे रहे ना, ये जान ला जा जितना तुझे 10 में तेज है, जितना समझदार है बहुत है, यही मेंटेन करवा जा आगे निकल जावा ठीक। कैसे शहर के लड़कियां इतना बुद्धिमान ना होते, वो खाली एक ही फोकस करे रहे, पढ़ते ही रहे तो पढ़ते ही रही, उनके पूरा माहौल पता रहा था, गरीबी का माहौल तुम्हें से पता बना। IAS बनवा IPS बनवा तुझे देश को सुधार, शहर के लड़के सुधार पे ही वो कहूँ लाइट कटर देखे हैं, फोन लगा दे DM साहब लाइन नहीं हो तो माय गॉड हाउ कैन ए लाइट कट इन द विलेज, ऐसे इंग्लिश में बोल देंगे ना। और शहर के रहा तुरंत गांव के रहा समझ जब हाँ लाइट की समस्या बहुत बड़ी बात सर, यहाँ पानी की बहुत समस्या समझ जब नहीं, और तो हमेशा घर में लेटा है AC में बिस्लरी का पानी आतो के पिए थे, उन्हें समस्या समझ में आए नहीं आए। हाँ गाँव के लड़कियां जब जाते वो जमीन से जुड़ा रहे थे, वो जाके जैसे एक नागालैंड में IAS अधिकारी रहा, नागालैंड में पहाड़ है तुम्हारा रोड नहीं रहा ना, तो जैसे क्यों बीमार हो जाए और रास्ते में मर जाए ले जा पैदल कितना ले जा बल्ला के ना, तो बेचारा अपने पैसा से और सब समाज से पैसा जुटे कब बनवा दे रोड बनवा दे। तो आज ओके पढ़ा थे उनका नाम नील आर्मस्ट्रांग का नाम बा, एक नील आर्मस्ट्रांग वो रहे इनका जो नाम बा नाम रहा नील आर्मस्ट्रांग। तो आप पैसा लगान जो सैलरी पावत रहे और समाज से पैसा जुटाई के तब जाके करे रहनी काम, तो बहुत बड़ी काम रहा कि ना। आज उनके जे IAS बन थे उनके बारे में पढ़ाया जाता है कि ऐसे काम हम इसमें के करेगा, उनके सब के पढ़ाया जाता है इंटीग्रिटी का पढ़ाया जाता है। इंटीग्रिटी का मतलब बा कि कौनो भी कंडीशन बा तुम्हें बदले के ना बा, आपन जो ईमानदारी बा बना के रखे बा, चाहे के 1 करोड़ रुपया दे चाहे 2 करोड़ दे, चाहे क्यों गोली मारे धमकी दे बदला के वही कहते हैं इंटीग्रिटी का कहते हैं। और हमें से एक बात 10 लाख पाई जाए तब बस चेंज कर दे हु इज माय फादर एंड मदर आई डोंट नो, मतलब माते पिता मारे भूल जाए के होय ना। तो समय होई का मोटिवेशन ज्यादा दे दिया का तो जल्दी हम ना दे रात दे दिया।